नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दो विषय पर कि क्या सचमुच में राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट है उसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो फाइनल रिजल्ट है। और दूसरी बात करने वाले हैं कि हमारा रिजल्ट पर अगर रोक लग गई है तो वो रोक कब हटेगी और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धीरज है और मैंने टोंक जनरल से फॉर्म लगा रखा है। ठीक है, और मेरे 90 से 95 के आसपास दोस्तों बन रहे हैं। तो और हम लोगों ने क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर है ना एक ग्रुप बना रखा है, एग्जाम अपडेट विद धीरज, इस चैनल के नाम से ही, जिसमें करीबन 400 प्लस राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी हैं जो वहाँ पर चैट कर सकते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, और डाउट सॉल्व होता है और भर्ती से रिलेटेड अपडेट आती है। तो अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाली भर्ती की भी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर राजस्थान पुलिस से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए 90% से ज़्यादा वीडियो आपको राजस्थान पुलिस के ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। अब दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है ना, उसमें मेनली दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है, मेनली दिक्कत अगर देखें ना दोस्तों, तो मेनली दिक्कत ये है कि जैसे सीईटी का अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे सीईटी में है, कोई बंदा किसी कैटेगरी से पास हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं एक बंदा है जो एससी कैटेगरी से सीईटी पास किया है। ठीक है, वो बंदा एससी कैटेगरी से मान लो सीईटी क्वालिफाई किया है। ठीक है, और अब इस राजस्थान पुलिस के पेपर में उसके अच्छे नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर ले, लेकिन अब डाउट ये है कि अगर सीईटी उसने एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है तो क्या इस भर्ती में उसको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने देंगे, जो मेन भर्ती है। ठीक है, ये डाउट है सबसे पहली चीज तो। ठीक है, ये जो डाउट है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा डाउट है। दूसरा डाउट ये है कि और दूसरा डाउट ये है दोस्तों कि जैसे कोई बंदा है जिसने सीईटी तो जनरल से फाइट किया था, ठीक है, सीईटी में अच्छे नंबर थे और 15 गुना की लिस्ट में तो वो जनरल से आ गया। ठीक है, लेकिन अब राजस्थान पुलिस में है ना, उसके ये मान लो कि अच्छे नंबर नहीं आ रहे और उसने ईडब्ल्यू से लगा रखा है। तो अब दूसरा डाउट ये भी होता है कि भाई अगर उसने सीईटी जनरल से पास किया तो क्या उसको इस भर्ती में, ठीक है, पुलिस वाली भर्ती में जनरल से ही नौकरी लगाएं या फिर ईडब्ल्यू से लगाएं। तो ये दो तीन जो चीजें है ना, ये बड़ी डाउट में आ रही है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि पहली चीज तो अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी चीज, जब ये चीजें सामने आई थी ना, ठीक है, ये चीजें सामने कब आई थी? ये चीजें सामने आ गई थी जब हमारी 15 गुना लिस्ट जारी हुई थी ना, फिजिकल के लिए। उसी समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया था। ठीक है, और कोर्ट में केस भी चला था। तो कोर्ट ने उस टाइम एक डिसीजन दिया था कि भाई आप ये काम करो कि भर्ती की प्रक्रिया तो ऑन रखो। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट है ना, वो हमारी अनुमति के बिना जारी मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहली बार है ना सीईटी बेस कोई भर्ती हो रही है। ठीक है, इसके लिए काफी नियमों में चेंज किया गया है। ठीक है, और अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो ना, तो भर्ती प्रक्रिया के हजारों नियम होते हैं। ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, हजारों नियम होते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो ये नहीं चाहता है कि वो कोई फाइनल रिजल्ट बनाकर तैयार करके अपलोड करे और उसके ऊपर है ना जो मतलब कोर्ट है वो रोक लगा दे और उस फाइनल रिजल्ट को रद्द कर दे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आवासन मंडल की है ना पिछले साल एक भर्ती गई थी 150 पदों के आसपास। उसमें करीबन 30 पद के आसपास एलडीसी के पद थे। सी डे कंपनी ने वो भर्ती करवाई थी। उस भर्ती की दोस्तों 3 बार तो मतलब आप देखोगे शायद 3 बार तो उसकी लिस्ट जारी हो गई है, फाइनल लिस्ट। ठीक है, और उसका जो डीवी था ना, वो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, उसके बावजूद उन्होंने डीवी की डेट दे दी थी। ठीक है, तो जिस दिन वो डीवी की डेट थी ना, उस दिन है ना हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया था और वो डेट कैंसिल करवाई थी और उस डेट को है ना मतलब कैंसिल कर दिया था। मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं राजस्थान पुलिस में ना हो। ठीक है, इसलिए अब राजस्थान पुलिस जो विभाग है ना, वो क्या कर रहा है, उसने भर्ती करवा ली। ठीक है भाई, सब रेडी है उसके पास, तो भाई सारा जितनी प्रोसेस होनी थी अभी तक पूरी हो गई, केवल मेडिकल को छोड़कर। तो अब पुलिस विभाग क्या कर रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है ना, उसको अब ये कोर्ट के द्वारा है ना सारी अनुमति लेकर ही निकालेगा।
ठीक है। तो ये कोर्ट से पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से कानून है जिसमें हम कहीं पर फॉल्ट हो रहे हैं, तो आप बताओ उसको हम कैसे सही करें, ठीक है। उस पूरी चीज को करके ही मतलब एक्यूरेट होके अपनी तरफ से पूरा करेक्ट होके रिजल्ट आएगा। तो उससे क्या होगा, जब भी रिजल्ट निकलेगा ना, तो उसके ऊपर रोक नहीं लग पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोर्ट की खुद की अनुमति रहेगी। तो ये अपने लिए अच्छा है, ठीक है, ये अपने लिए बुरा नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि अंतिम परिणाम में वो हमारा कब तक आएगा, ठीक है। जैसे अभी ये एक न्यूज है, ठीक है, आदिवासी समाचार नाम से, ठीक है, ये आप एक बार पढ़िए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम का इंतजार करते करते बेरोजगारों के 4 माह बीत गए, परंतु रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगार निराश हैं। बेरोजगारों को पूरा विश्वास है कि इस सप्ताह परिणाम घोषित हो जाएगा। अब ये जो समाचार पत्र है वो ये नहीं कह रहा है कि इस मतलब हफ्ते हो जाएगा, इनको ये कह रहा है कि विश्वास है कि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेनली क्या देखते हैं कि कब तक हो सकता है, ठीक है। होने को जैसे पहले पीएचडी वाले बच्चे आए थे ना दक्षता परीक्षा वाला पेपर देकर, तो वो कह रहे थे कि 30 तक आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा। वहां हमने पूछा और उन्होंने बताया कि 30 को आ जाएगा। लेकिन मेरे को खुद को दोस्तों है ना ये डेट पर थोड़ा विश्वास कम है। वैसे आ जाए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस डेट पर क्या है, थोड़ा विश्वास कम है। तो अपन अनुमानित मान के चलते हैं कि भाई 10 अक्टूबर तक हो सकता है अपना रिजल्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि अभी राजस्थान पुलिस को है ना मतलब कोर्ट में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऐसे जगह है जहाँ बड़ों बड़ों को टाइम लगता है, तो पुलिस को भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने पीएचक्यू से बात की, तो उन्होंने पीएचक्यू वालों ने कहा था, ठीक है, कि अभी तुम्हारे रिजल्ट में टाइम लग सकता है, हो सकता है अक्टूबर लग जाए, ठीक है, पूरी अक्टूबर लग जाए। लेकिन भाई अपन तो पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। अपन ये अपनी तरफ से सोचते हैं कि 10 अक्टूबर के पहले पहले ना अपना रिजल्ट आ जाए फाइनल, ठीक है। अपने लिए वो ही अच्छी बात रहेगी। तो ये अपडेट है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप चैट करके उस डाउट को सोल्व कर सको, प्लस आपको अपडेट मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार सब्सक्राइब करो, 1000 कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।